अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप बच्चों का स्मार्ट कार्ड किस तरह से बनवा सकते हैं, यानी जेमनाइल कार्ड। और जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने मुल्क से बाहर जो है वो ट्रैवल करना है, उनके लिए तो ये लाज़मी है। अब लाज़मी क्यों है, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं, और इसके अंदर कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, इसका प्रोसीजर क्या है, तमाम इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, बच्चों का जो जेमिनाइल कार्ड है या स्मार्ट कार्ड है, बिल्कुल शनाख्ती कार्ड की तरह होता है, और इसको बाकायदा शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो इसमें इश्यू होता है। और मिनिमम जो है, जो 1 साल का बच्चा है, आप उसका भी जो है वो जेमिनाइल कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं। अब क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल लोगों ने सफ़र करना है, बच्चों ने सफ़र करना है, उनके लिए लाज़मी है। लाज़मी इसलिए है कि अब जितने भी पाकिस्तान से बाहर लोगों ने ट्रैवल करना है, वो चाहे छोटा है या बड़ा है, उसको पोलियो सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है। अब पोलियो का जो सर्टिफ़िकेट है, वो जुवेनाइल कार्ड के ऊपर ही इश्यू हो सकता है। जो हम बे-फ़ॉर्म बनवाते हैं बच्चों का, उसके ऊपर इश्यू नहीं हो सकता है। जुवेनाइल कार्ड जो है वो बनवा लेना चाहिए, और इसके जो है वो काफ़ी फ़ीचर्स हैं और ब बेनिफिट्स हैं कि इसमें सीएनएसी जो है वो फ़ौरी इश्यू हो जाता है। और उसके बाद जो है, जब ये बच्चा 18 साल का होगा तो ये कार्ड कैंसल हो जाएगा, बल्कि एक नॉर्मली जो है वो स्मार्ट कार्ड बन जाएगा। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्रोसीजर क्या है, इसमें सबसे पहले हम इसके के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए जो वो प्रेज़ेंस ऑफ द माइनर, यानी कि जो बच्चा है जिसका जुवेनाइल कार्ड बनने वाला है, उसका जो है वो जाना लाज़मी है। उसके बाद जो है वो प्रेज़ेंस ऑफ एनी वन ऑफ द पेरेंट और गार्डियन विद द सीएनआईसी। अगर तो इसके अलावा जो है वो उसके वालिदैन में से कोई भी वन, वालिद या वालिदा, उसका जाना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी नहीं है, तो गार्डियन जो मुकर्रर हुआ है, उस गार्डियन का जो है वो सीएनआईसी चाहिए होगा, वो अपने सीएनआईसी के साथ जो है वो वहाँ पे पेश होगा। इसके अलावा बर्थ सर्टिफ़िकेट जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगा, जो कि आपको मुतल्लिका यूनियन काउंसिल इश्यू करती है। वो बच्चे का पैदाइश सर्टिफ़िकेट जो कि कंप्यूटराइज़ इश्यू किया जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो जो पेरेंट साथ गया है, उसकी जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन होगी, या गार्डियन अगर गया है तो गार्डियन की वेरिफ़िकेशन होगी। अगर इन दोनों की वेरिफ़िकेशन पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपको जो है वो इसको अटेस्ट करवाना पड़ेगा किसी 18वें ग्रेड के ऑफ़िसर से। तो जब पेरेंट में से या गार्डियन में से कोई भी चला जाता है, तो डेफ़िनिटली जो है वो ऑनलाइन बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन उसी वक़्त हो जाती है। तो ये तो थी वो ऐसे बच्चे जो कि जिनका पहले कभी भी शनाख्ती कार्ड जो है वो नहीं बना हुआ है, वो इसके ऊपर बनवा सकते हैं। अब हम अब आ जाते हैं कि जिनका ऑलरेडी बे फ़ॉर्म, जिस तरह से सीआरसी चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट जो है बना हुआ है, यानी बे फ़ॉर्म बना हुआ है, वो किस तरह से जो है वो अपना जो है वो स्मार्ट कार्ड यानी जुवेनाइल कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए भी जो है वो प्रेज़ेंस ऑफ द माइनर जो है वो उसका जाना लाज़मी है। इसके साथ जो है वो ओरिजिनल सीआरसी, यानी जो बे फ़ॉर्म आपने बनवाया था बच्चे का, उसका ओरिजिनल बे फ़ॉर्म जो है वो साथ आपके पास जो है वो होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ एनी वन ऑफ द पेरेंट्स ब्लड एंड इमीडिएटली रिलेटिव, यानी कि इसके अंदर कोई भी जो है वो पेरेंट्स में से माँ या वालिद जो है वो साथ जा सकता है। कोई भी अदर ब्लड रिलेशन, यानी कि भाई बहन वगैरह, वो साथ जा सकते हैं, या कोई भी जो है वो करीबी जो रिश्तेदार है उनमें से कोई जा सकता है साथ। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स ब्लड इमीडिएटली लेस ऑफ गार्डियन और अटेस्ट ऑफ, यानी इसके अंदर जो है वो फौरी तौर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। वालिदैन में से जो भी साथ गया है, या कोई भी ब्लड रिलेटिव कोई भी साथ गया है, अगर उसका गार्डियन बच्चे का मुकर्रर है तो गार्डियन साथ गया है, तो उनमें से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। और अगर वेरिफिकेशन पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपको फॉर्म वो प्रोवाइड कर देंगे, जिसको आप किसी भी गेज़ेटेड ऑफिसर से जो है वो अटेस्ट करवा के उनको वापस प्रोवाइड करेंगे। प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स ब्लड इमीडिएटली नॉट बी मैंडेटरी इफ एप्लीकेंट इज स्टूडेंट। अगर तो बच्चा स्टूडेंट है, इस सूरत के अंदर जो है पेरेंट्स या किसी भी ब्लड रिलेटिव के साथ जो है वो जाना लाजमी नहीं है। वो बच्चा जो है वो अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कार्ड स्कूल सर्टिफिकेट बिल रिक्वायर्ड। और इस सूरत के अंदर अगर स्टूडेंट है बच्चा, तो इस सूरत के अंदर स्कूल कार्ड या स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो भी साथ जो है वो रिक्वायर्ड होगा।
तो आप इसको जो है वो पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बच्चे के अंदर कोई डिसेबिलिटी है और आप उस कार्ड के अंदर डिसेबिलिटी को जो है वो लोगो उसके अंदर लगाना चाहते हैं, तो इस सूरत के अंदर जो है डिसेबिलिटी के लिए जो सर्टिफ़िकेट है जो कि मुतलका जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट इश्यू करता है, वो साथ उनके पास जो है वो होना लाज़मी है। और इसके लिए जो है वो टेम्परेरी एड्रेस और जो भी परमानेंट एड्रेस है वो साथ जो है वो मेंशन ऊपर आ जाएगा। सो इन डॉक्यूमेंट्स की मौजूदगी के अंदर इन तमाम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप जो है वो नादरा ऑफिस के अंदर जाएँगे और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपके पास जो है वो होने चाहिए। इसके ज़रिए जो है वो आप क्या अग अगर फर्स्ट टाइम बच्चे का बनवा रहे हैं तो ये चाहिए होंगे और बाकियों के लिए जो है अगर सीआरसी बना हुआ है ऑलरेडी तो फिर सूरत के अंदर जो है वो ओरिजिनल सीआरसी भी रिक्वायर्ड होगा। सो ये तमाम इसकी जो है वो फर्दर रिक्वायरमेंट्स थी और आप इन तमाम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बच्चों का जो स्मार्ट कार्ड है जुवेनाइल कार्ड वो बनवा सकते हैं। इससे मुतल्लिका अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।